तो लेक्चर थर्ड है बेटा, ये टॉपिक नंबर सेकंड है, इसका नाम है कंडीशन, यानी कि किसी क्वांटिटी के जो दो रूट्स है, कंडीशन फॉर पोजीशन है, कंडीशन फॉर पोजीशन ऑफ टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू नंबर के, ये यानी कि एक नंबर के है, एक नंबर के है, हमें ये देखना है कि दो रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक के की उसके रिस्पेक्ट टू पोजीशन क्या है बेटा। जैसे क्वाड्रेटिक का ये वाला केस, फर्स्ट केस आप ये करते हो कि अल्फा और बीटा से छोटा है बेटा, मान लो, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी तो ये बनता है बेटा। यदि आप किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओगे, उसके दो रूट्स हैं बेटा, दो रूट्स हैं, तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, दो डिस्टिंक्ट रूट है, एक अल्फा और एक बीटा, और आपने एक नंबर के लिया बेटा, एक नंबर के है, के वो जो नंबर के है वो कहाँ लाइज करता है, क्या वो के दोनों रूट से पहले है। तो जो मैं डायग्राम बना रहा हूं इसमें देखो के आपको नंबर एक के है बेटा, ये ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मुझे अंदर भेज दो, क्वाड्रेटिक है ए एक्स क्या बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक है। तो ये वाला ग्राफ कब बनता था, क्वाड्रेटिक का ये वाला ग्राफ कब बनता है, जब डी 0 से बड़ा होता है। तो ये दो रूट्स आ गए, और दोनों रूट्स आपको दिख रहे होंगे, एक नंबर के है, के से बड़े हैं बेटा, फिर मैंने के ले लिया बेटा, ये रख के, ले लो, कोई नंबर के लिया, तो के पे हाइट क्या आ गई, एफ ऑफ के आ गई, के पे हाइट आ गया, एफ ऑफ के ये आ गई। और मैंने इनके अंदर क्या दिखाया, मैंने इनमें क्या दिखाया, के अल्फा और बीटा से छोटा है। अब ये जो ग्राफ बन रहा है दोनों केसेस में देख लो, पहले वाला ग्राफ का बनता है तो ए 0 से बड़ा हो, दूसरा ग्राफ का बनता है ए 0 से छोटा हो। हाँ, डी दोनों बार ही 0 से बड़ा बेटा, डी वहां भी 0 से बड़ा है, डी वहां पे भी 0 से बड़ा है। तो अब मान लो किसी का ग्राफ ये बना पड़ा हो कि के अल्फा और बीटा से छोटा नंबर है, तो अब इन ग्राफ को देख के आप कुछ रिजल्ट बनाओ बेटा अपने आप। क्या रिजल्ट बनेंगे, नंबर एक, इन दोनों केसों कंडीशंस क्या बनेगी बेटा, इनको देख के आपको लग रहा है पहली कंडीशन तो ये बन रही है कि डी 0 से बड़ा बराबर है बेटा, जो डी है, अब अल्फा और बीटा दोनों के से बड़े हैं, तो दो रूट्स हैं, तो के उनसे पहले आया पड़ा है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी डी बड़ा बराबर है 0 से। सेकंड कंडीशन, अल्फा भी के से बड़ा है, बीटा भी के से बड़ा है, अल्फा प्लस बीटा 2k से बड़ा है, तो अल्फा प्लस बीटा बड़ा है 2k से। अच्छा, के पे हाइट ऊपर की तरफ आ रही है एफ ऑफ के, इसका वाला एफ ऑफ के ऊपर की तरफ आ रहा है,
ए वैसे पॉजिटिव है तो ए इंटू में एफ ऑफ के 0 से बड़ा आ रहा है, तो ये 3 कंडीशन होगी बेटा। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है। ये लो। अब तुम में से कई सोच रहे होंगे कि सेकंड ग्राफ बनेगा तो कंडीशन चेंज होगी, नहीं, तब भी यही रहेगी। देख लो आप, दो रूट्स हैं तो डी 0 से बड़ा बराबर होता है बेटा। वहां पे भी आप देख लो अल्फा और बीटा दोनों के से बड़े हैं, तो अल्फा प्लस बीटा 2 के से बड़ा आ गया। अच्छा, ए वहां पे नेगेटिव है, एफ ऑफ के नीचे आ रहा है, तो ए नेगेटिव एफ ऑफ के भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया बेटा ये हमारे पास। अब ये मैंने ग्राफ कब बनाया, जब के दोनों से कम है। अब ये लो सेकंड केस, के दोनों से बड़ा आ जाए तो एग्जाम में क्या करोगे। ये लो, के बड़ा आ रहा है अल्फा से और बड़ा आ रहा है बीटा से, यानी कि के अल्फा से बड़ा और बीटा से भी बड़ा आ रहा है, तो डायग्राम क्या बनेगा देखो। चलो मान लो ग्राफ बनाया ये ग्राफ लो, चाहिए वाला ग्राफ लो। ये अल्फा बेटा, जब एक्स एक्स काट, ये बीटा है। अब के मैं इन दोनों के बाद में दिखा रहा हूँ बेटा। ये लो, ये नंबर के है, ऊपर ये वाली हाइट आ गई एफ ऑफ के। हाँ, कर्व क्या दे रखे, वाई एफ ऑफ एक्स है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये वाई एफ ऑफ एक्स है। हाँ, ये वाला ग्राफ कब बनता है, ये वाला ग्राफ कब है, जब ए 0 से बड़ा है, ओपन फ्रॉम अपवर्ड। ये अल्फा आ गया, ये बीटा है, के बाद में आ रहा है बेटा, ये लोग के बाद में आ गए। ये नंबर के है, उस पर डेप्थ है नीचे की तरफ, ये एफ ऑफ के है। हाँ, ये ग्राफ का बनता है क्वाड्रेटिक का, जब ए नेगेटिव हो। एफ ऑफ एक्स है आपके पास, ये एक्स क्या बी एक्स प्लस सी, ये। तो अब आप यहाँ पे के दोनों से बड़ा है, अब आप देखो क्या कंडीशन बनेगी। यहाँ कंडीशन क्या, पहली कंडीशन तो वही डी 0 से बड़ा बराबर है। सेकंड कंडीशन, के अल्फा से भी बड़ा है बीटा से भी बड़ा है, तो बोलो अल्फा प्लस बीटा 2k उनसे बड़ा आ गया। तीसरी कंडीशन, ए पे हाइट ऊपर की तरफ आ रही है, एफ ऑफ के भी ऊपर आ रहा है, इसका ए इंटू में एफ ऑफ के 0 से बड़ा आ रहा है, तो ये 3 कंडीशन होगी बेटा। ये लो, ये लो। मतलब आप ग्राफ चाहे वो बनाओ चाहे ये बनाओ बेटा, ये मैंने याद नहीं कर रखी ना, आपको याद करनी है, ये समझ के कर रहा हूं। के पे हाइट ऊपर की तरफ आ रही है, एफ ऑफ के यानी कि पॉजिटिव हो गया हाइट, ए वैसे पॉजिटिव है तो ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव आ गया। और जो नंबर थर्ड केस है, कि अल्फा और बीटा के बीच में पड़ा बेटा ये लोग। अब मैं ऐसा ग्राफ बनाऊंगा, ये लो, ये अल्फा बेटा, ये बीटा है, के को उसके बीच में दिखा देता हूँ कहीं पे, ये नंबर के एक्स कोई, तो ये वाली हाइट आ गई एफ ऑफ के, क्वाड्रेटिक क्या है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी,
ये क्वाड्रिक है बेटा। मतलब ग्राफ कोई भी बने, अब देख लेना कंडीशन है वही रहती है बेटा। पहला वाला ग्राफ का बनता है जब ए पॉजिटिव होता है, दूसरा का बनता है जब ए नेगेटिव होता है। ये अल्फा और बीटा आ गए, यहाँ के उसके बीच में कहीं पे भी दिखा रहा हूँ बेटा मैं, के बीच में है बेटा। ये के पे हाइट ऊपर की तरफ आ गई एफ ऑफ के। चलो अब अपने आप कंडीशन निकालो, कैसे निकल। नंबर 1 डी तो वही करोगे बेटा, पहले वाली बात है। डी तो दिख ही रहा है आपको, बड़ा बराबर है 0 से, रियल रूट्स है बेटा। अब के पे हाइट नीचे आ रही है, ए भी नेट ए पॉजिटिव है, पहले वाले केस में देखो तो डेप्थ नीचे आ रही है, ए पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 आ गया बेटा। ए इंटू में एफ ऑफ के लेस देन 0 आ गया। तीसरी कंडीशन नहीं बनेगी बेटा यहाँ, क्योंकि के मानता हूं अल्फा से कम है, बीटा से कम है, अल्फा से बड़ा बीटा से कम है, तो उससे आप अल्फा प्लस बीटा के बारे में नहीं बता सकते बेटा। तो याद रखना यहाँ 2 ही कंडीशन होती है बेटा, यहाँ तीसरी नहीं बनती। सारा रीड करो बेटा, ये लो मैं शुरू से दिखा रहा हूं बेटा आपको, करो बेटा रीड इसको। लो बेटा मैंने वापस स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग, बोलना मत। तो ये लो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, साथ साथ समझो बेटा, करना नहीं, नोट नहीं करना है, बाद में करना। क्वेश्चन नंबर है जैसे 135, स्टेटमेंट है ये आईआईटी में आया हुआ बेटा 2005 में, जिसको तुम एआई ट्रिपल ही बोलते हो ना बेटा। ये पहले इसको आईआईटी मेन होता है आजकल, पहले इसको एआई ट्रिपल ही बोलते थे। ये देखा, इफ both the roots of x square minus 2kx k square minus k square plus k minus 5 is equal to 0. If both the roots of x square 2kx k square k minus 5 is equal to 0, r क्या है बेटा, लेस देन है 5 से, then k lies in the interval। पहली ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है k 5 to 6 के बीच में लाइज करता है, 5 to 6 के साथ क्लोज है बेटा। सेकंड ऑप्शन है 6 to infinity के बीच में है, सी ऑप्शन है। माइनस इन्फिनिटी टू 4 है, डी ऑप्शन है। 4 to 5 के बीच में। अब आप अपने आप सोचो इसका ग्राफ क्या बनेगा। इसने क्या कहा है, एक तो इस क्वाड्रिक का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ रहा है, 0 से बड़ा है, तो ग्राफ क्या बनेगा, ओपन फ्रॉम अपवर्ड पैराबोला, बोथ द रूट्स आर लेस देन 5। ये लो ग्राफ ये बनेगा, ये मैंने अल्फा लिया बेटा, ये मैंने बीटा लिया, दोनों के दोनों देखो 5 से कम दिखाए, के 5 हो गया बस।
तो ये ग्राफ की हाइट आएगी एफ ऑफ 5 ऊपर वाली है, और कर्व दे रखी है वाई एफ ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx के स्क्वायर प्लस के माइनस 5, ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है बेटा, ये एफ ऑफ एक्स है। अब अपने आप कंडीशन लाओ, एक तो डी बोथ द रूट्स आर लेस देन 5 है, तो डी क्या यूज करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा हाइट ऊपर की तरफ है बेटा, तो ए एक्स स्क्वायर का वजन 1, तो 1 इंटू में एफ ऑफ 5 ऊपर की तरफ है, तो बड़ा हो गया 0 से। तीसरी बात, अल्फा भी 5 से कम है, बीटा भी 5 से कम है, तो अल्फा प्लस बीटा 2k से कम होगा, यानी कि 10 से कम होगा। ये बोले बेटा डी 0 से बड़ा बड़ा, डी निकालना, ऊपर से डी कितना आ रहा है, -2k बी स्क्वायर 4ac 4 इंटू 1 इंटू k -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ 5 0 से बड़ा है, एफ ऑफ 5 भरना सारी कर्व में, 25 माइनस 10k प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5। अब सम ऑफ द रूट, किसी भी क्वांटिटी के सम का रूट्स क्या होता है, 10th क्लास में था, माइनस का b बाय a, तो ये 2k आ गया बेटा, b बाय 10 से कम। अब इन सब में से आपने बेटा k की कॉमन वैल्यू निकाल लेनी है, जो सारे खुश रहे। थर्ड इक्वेशन से k लेस देन आ रहा है 5, ये आ गया। सेकंड लेना, सेकंड में कितना आ रहा है, k स्क्वायर -9k प्लस 20 ग्रेटर देन 0, ये आ गया। फैक्टर बनाना इसके k -4 k -5 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 आए, तो x क्या होता है बेटा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 आए, तो k क्या आएगा, लेस देन 4 और ग्रेटर देन 5, ये आ गया। ये आ रहा है बेटा, फिर चेक करके देख लो। 1 इंटू में एफ ऑफ 5 भरा सारे 25 माइनस 10k स्क्वायर k माइनस 5 ऊपर की तरफ मुंह आ रहा है, तो 0 से बड़ा बेटा, तो k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 20 ग्रेटर देन 0 फैक्टर बना दिए बेटा, तो k ये आ गया सारा, k लेस देन 4 ग्रेटर देन 5, और वहां पे आ रहा है k लेस देन 5, ये आ गया बेटा। k 5 से कम, k 5 से बड़ा, 4 से कम, एक फर्स्ट इक्वेशन और ले लो, ये कितना आ रहा है, 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर कट गया, -4 इंटू k माइनस 5, -4 कट गया बेटा, तो k माइनस 5 लेस देन 0, तो k लेस देन 5 आ गया। अब इन सब की कॉमन वैल्यू निकालो बेटा, जो सारे खुश रहे। इसको नंबर 1 मान लो बेटा, इसको नंबर 2 मान लो, इसको नंबर 3 मान लो, तो क्या लोगे आप, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉमन वैल्यू, तो कॉमन वैल्यू मेरे ख्याल क्या आ रही है, 4 से कम, 5 से कम, लेस देन इक्वल टू 5, 4 से कम आ रही है बस, k लेस देन 4 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, k बिलोंग्स टू -∞ to 4, ये आंसर आ गया। तो पढ़ो बेटा स्टेटमेंट, अभी पूछना नहीं है बेटा, मैं अभी टाइम दूंगा तब पूछना, अभी आप रीड करो बस। नेक्स्ट लो बेटा, 137 क्वेश्चन है बेटा, ये भी IIT में आया हुआ है 2006 में। स्टेटमेंट है,
all the value of m for which all the values of m की वो सारी वैल्यू for which both the roots of quadratic x square 2mx m square minus 1 is equal to 0 are greater than -2। दोनों के दोनों रूट्स -2 से तो बड़े हैं, बट लेस देन 4 है बेटा, बट फार से कम है बेटा। तो m बताना बेटा, both are greater than -1 but less than a 4, comma the value of m lies in the interval, the value of m lies in the interval। किस इंटरवल में पढ़िए बेटा? फर्स्ट ऑप्शन है बेटा -2 to 0, सेकेंड ऑप्शन है 3 to infinity, फोर्थ ऑप्शन है -1 to 3, सॉरी थर्ड ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 1 to 4। ये कह रहा है ऑल द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच m की वो सारी वैल्यू बताओ बेटा, for if both the roots of this equation are greater than -2 but less than 4, the value of m lies in the, किस इंटरवल में लाइज करती है बेटा? तो ग्राफ बना, वही ग्राफ से आएगा। कह रहा है दोनों के दोनों रूट्स ग्रेटर देन, तो अब इस क्वाड्रेटिक में कोफिशिएंट क्या है? देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, 0 से बड़ा है, तो ग्राफ विल बी क्या होगा? ग्राफ विल बी ओपन फ्रॉम अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ से खुलेगा। तो एक पैराबोला बनाओगे बेटा आप, ऊपर की तरफ खुलेगा बेटा, ये लो ऊपर की तरफ खुल रहा है। दोनों के दोनों रूट्स ग्रेटर देन -2 हैं, -2 से दोनों के दोनों बड़े हैं, एक अल्फा बेटा एक बीटा, लेस देन 4 है, दोनों के दोनों 4 से कम है बेटा। ये लो, तो 4 मैंने बाद में दिखाया है, देख लो। यानी कि अब आपके एक तरह के दो क्वेश्चन होंगे बेटा। हाँ, एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास? एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर -2mx। बेटा ग्राफ से करना है। आप जब ग्राफ को मैंने देखा, मेरे को कोई आता थोड़ा कि क्या करना है, मैंने तो ये देख लिया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। एक बार मैंने अल्फा और बीटा को -2 से बड़ा दिखा दिया, एक बार मैंने अल्फा और बीटा को 4 से कम दिखा दिया बेटा। तो क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर -2mx m स्क्वायर -1, ये आ गया। एक हाइट आ गई एफ ऑफ -2, एक हाइट आ गई एफ ऑफ 4। दो अलग अलग क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। ये लो, अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में अल्फा और बीटा -2 दोनों से छोटे बेटा, तो ले भाई क्या बनेगा? एक तो पहली बात तो डी 0 से बड़ा बराबर, और एक अल्फा भी -2 से बड़ा, बीटा भी, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों -2 से बड़े हो गए, तो -4 से बड़े हो गए। एक -2 पे हाइट ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है, तो एफ ऑफ -2 0 से बड़ा आ गया। अब ये जो तीन बातें आ गई बेटा, इन तीनों से मैं अपना क्वेश्चन करूंगा बेटा। ये लो, पहली बात
डी 0 से बड़ा बराबर है, तो डी निकालना, डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2m का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 बड़ा होगा 0 से, तो 4m स्क्वायर माइनस में 4m स्क्वायर माइनस 1, 4m स्क्वायर कट गया बेटा, तो आ गया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया बेटा। तो जब कभी भी कोई बात ऐसी बात आ जाए ना यूनिवर्सल ट्रूथ, यार ये तो हमेशा ही ट्रू है, तो यूं कहा करो देयरफॉर आप m कुछ भी ले लो, m कोई भी रियल नंबर हो सकता है बेटा। ये लो माइनस इन्फिनिटी से लेकर, ये लो इसको नंबर 1 नाम इक्वेशन दे दो बेटा। अब आ जाए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट -4 से बड़ा है, क्योंकि अल्फा -2 से बड़ा, बीटा -2 से बड़ा है, तो दोनों का सम भी तो -4 से बड़ा होगा। तो सम लेना b बाय a, तो ये आ गया 2m बाय a बड़ा हो गया -4 से, तो m बड़ा आ गया -2 से, ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई बेटा। अब f ऑफ -2 0 से बड़ा, तो f ऑफ -2 भरना ऊपर कितना आ गया 4 प्लस 2m प्लस 4m फिर m स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, -2 बनाना बेटा 4 प्लस 4m m स्क्वायर माइनस 1, इसके फैक्टर बनाना बेटा, m स्क्वायर 4m प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो m प्लस 1 आ गया, m प्लस 3 आ गया बेटा, तो क्या बनाओगे m माइनस माइनस 3 m माइनस माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो रूल था ना x माइनस अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा दिस सिंप्लाइज m -3 से कम आ गया और m बड़ा आ गया -1 से आ गया। इसको नंबर 3 ले लो नंबर। अब इन तीनों का कॉमन निकालो बेटा, वो वैल्यू निकालो जो तीनों को खुश रखती हो। पहली बात तो कह रहा है हम रियल नंबर कुछ भी हो, वो तो जो मर्जी लो छोड़ो। अगली लेना है -2 से बड़ा हो, वो कह रहे हैं -2 से बड़ा हो, और m कह रहा है -3 से कम हो। और -2 से बड़े नंबर इधर होते हैं, -3 से छोटे इधर होते हैं, तो यहां से तो निकलेगा नहीं, पर वहां से ले लो। m -1 से बड़ा है, वो -2 से बड़ा कर रहा है, तो कॉमन हो गया। तो कॉमन वैल्यू होगी बेटा इन तीनों की, कॉमन वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, m ग्रेटर देन -1, ये आ गई बेटा। इसको नंबर 4 नाम दे दो बेटा आप। बेटा ये जो 3 इक्वेशन पढ़ी हैं, इन तीनों इक्वेशनों से देखो आप कॉमन क्या निकलेगा। बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ बेटा, और मुश्किल नहीं है, तुम सोचो कि मुश्किल है। यहाँ से 20 साल पहले जो गांव के बच्चे आते थे ना बेटा, बिल्कुल वो भी ये सारा कुछ कर लेते हैं, तो कहीं आपको मुश्किल लग रहे हो, मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत आसान है। अब ग्राफ को देख के करोगे ना सब समझ आएगा, बहुत आसान लगेगा। और दूसरा 10th क्लास में जो बच्चे NTSC की तैयारी करते हैं ना, तो ये 10th की बुक में भी मिल जाते हैं, NTSC की बुक में, इसलिए इसको बहुत बड़ी चीज मत समझ लेना। तो पहली बात तो कह रहा है माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी हो, फिर कह रहा है -2 से बड़ा हो, उधर कह रहा है -3 से कम हो, -1 से बड़ा हो, तो कॉमन क्या आएगा? -3 से छोटी वाली तो कॉमन आई नहीं रही, -2 और -1 से बड़ी बड़ी आ रही है, तो बड़ी आई बेटा खाली -1 से बड़ी, ये आ गया 4। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का निचोड़ क्या आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशनों का निचोड़ आ गया m -1 से बड़ा है। अब दूसरी वाली बात करते हैं, ये लोग अल्फा और बीटा 4 से कम है, तो फिर वही वाली बात यूज करोगे, ये लो अल्फा और बीटा 4 से कम है, तो अल्फा प्लस बीटा 8 से कम हो गए, दोनों बार 4 4 से कम लोगे। अच्छा 4 पे हाइट ऊपर की तरफ आ रही है, तो क्या यूज करोगे, एफ ऑफ आर 0 से बड़ा आ रहा है। अच्छा और डी निकल रहा है बेटा, तो डी 0 से बड़ा बराबर, रूट्स तो निकल रहे हैं, डी 0 से बड़ा बराबर है, तो सम ऑफ द रूट लेना, सम ऑफ द रूट कितना है b बटा a, तो 2m, ये आ गया 2m, तो 2m 8 से कम m लेस देन 4 आ गया बेटा।
एक ये ले लो कॉमन। अब आ जाओ डी ग्रेटर देन 0, ये तो वही आएगा पहले वाला। यहां से तो वही सेम आएगा जो पहले आया था। एम कोई भी रियल नंबर हो सकता है बेटा, यहां से तो सेम आएगा। अब आ जाओ एफ ऑफ आर 0 से बड़ा है, सारे में 4 भरना बेटा। इस क्वाड्रेटिक में 4 भरो, तो 4 भरने पे क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8m m स्क्वायर माइनस 1 बड़ा आएगा 0 से, क्या आ गया? m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 0 से बड़ा आ गया यार। फैक्टर बनाना है इसके बड़ा m माइनस 3 m माइनस 5 बड़ा 0 से, तो दिस इंप्लाइज m की वैल्यू 3 से कम आएगी और 5 से बड़ी आएगी। ये लो, अब आप इन सब का कॉमन लो बेटा। कॉमन क्या आ रहा है? इसको नंबर नाम देने तो दे लो। ये नंबर है 6 5th। ये बेटा एडवांस में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के आजकल, पर है आसान बिल्कुल। ये नंबर 7th है, तो कॉमन लेना बेटा। कॉमन वैल्यूज क्या आ रही है? कॉमन वैल्यूज ऑफ फ्रॉम 5th 6th एंड 7th। m 4 से कम कोई भी रियल नंबर तो लो ही मत, कॉमन तो वही आना है। 4 से कम, कह रहे 3 से कम, 5 से बड़े। 5 से बड़े तो कॉमन हो नहीं सकता। 4 से कम लेना है, 3 से कम लेना है, तो m क्या आ जाए? लेस देन 3 आ जाए। तो ऊपर आपका आंसर आया -1 से बड़ा है, और नीचे आंसर आया 3 से कम है, तो इसको नंबर 8th इक्वेशन नंबर नाम दे दो बेटा। ये लो, तो क्या कहोगे? फ्रॉम, आंसर क्या आ गया फाइनली? फ्रॉम 4th एंड 8th m बड़ा आ गया -1 से, छोटा आ गया 3 से। ये आंसर आ गया बेटा। m बिलोंग्स टू -1 to 3, ये आंसर आ गया। अब कभी आप सोचो कि बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में आपके 2 क्वेश्चन है बेटा, तो पिछला क्वेश्चन नहीं है, वैसे 2 क्वेश्चन दे दिए। एक बार अल्फा और बीटा को 4 से कम दिखाया, एक क्वेश्चन उसके लिए किया। 4 से कम दिखाने पे आंसर आया लेस देन 3। एक तो ये आंसर आ गया 8th इक्वेशन। अच्छा, एक दोनों रूट्स -2 से बड़े हैं, -2 से बड़े दिखाने पे आंसर आया हमारे पास -1 से बड़ा। एक आंसर वो हो गया। यानी कि आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं बेटा, तो दोनों क्वेश्चनों को इकट्ठा करके आंसर दे दिया। एक ऊपर वो क्वेश्चन किया, ये किया, दोनों को कंबाइन करके दे दिया बेटा। तो कंबाइन करके एक नया क्वेश्चन बना दिया बेटा इसको। ये लो क्वेश्चन नंबर लो 135 7 करा दिया, 115 लो बेटा। 115 डीसी पे बेस्ड है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, ये आपका IIT 2009 में आया हुआ बेटा। कह रहे के की वो कम से कम वैल्यू बताओ फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल और डिस्क्रिप्ट एंड हैव वैल्यू एट लीस्ट फॉर। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के for which both the roots of equation x square minus 8kx plus 16 into k square minus k plus 1 equal to 0। r क्या है? r रियल है एंड डिस्ट्रिक्ट है and have values
एट लीस्ट फॉर, यानी कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 0 से बड़ा है, तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ विल बी पैराबोला होगा, ओपन फ्रॉम अपवर्ड, ऊपर की तरफ से खुलेगा, कह रहा है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ, तो ग्राफ ये बनेगा बेटा, एंड हैव एट लीस्ट वैल्यू फॉर, कम से कम 4 है, यानी कि 4 से बड़े बराबर है, एट लीस्ट वैल्यू फॉर, तो 4 से बड़े बराबर है बेटा, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा आ गया, ये यहाँ पे 4 हो गया, ये ग्राफ हो गया बेटा एफ ऑफ एक्स का, क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर माइनस 8kx (16 into में k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है k की कम से कम वैल्यू बताओ। अब ये 4 ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे जो आंसर है ना बेटा उसकी 4 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है k2 लेना बेटा, सेकंड ऑप्शन है k को 1 लेना बेटा, थर्ड ऑप्शन है k को 4 लेना है, और फोर्थ ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। k की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती बेटा, ये लो भाई। अब ग्राफ ऊपर बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, दोनों के दोनों रूट्स कह रहे हैं उनकी कम से कम वैल्यू 4 है, तो 4 से बड़े बराबर है, तो क्या लिखोगे अब, अल्फा प्लस बीटा बड़ा बराबर 4 लेना है। अब बराबर भी डालना है बेटा यहाँ पे, किस लिए, एट लीस्ट का ही है, एट लीस्ट का मतलब कम से कम 4। अब आ जाओ डी 0 से डिस्ट्रिक्ट है, डी 0 से बड़ा है, और F4 पे हाइट ऊपर की तरफ आ रही है, तो एफ ऑफ आर 0 से बड़ा बेटा। अब निकालो इनका कॉमन, अल्फा प्लस बीटा 4 से बड़ा है, तो सम ऑफ द रूट, सम क्या होता है b बटा a माइनस का 8 के आ गया बेटा, k बड़ा आ गया 1/2 से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। d 0 से बड़ा है, तो d क्या आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 into 1 into 16 into में k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 बड़ा आ गया 0 से, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, आ गया 64 k स्क्वायर, 64 इंटू में k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 बड़ा आ गया 0 से, 64 k स्क्वायर कट गया बेटा, तो 64 इंटू में माइनस k प्लस 1 0 से बड़ा आ गया, तो माइनस k प्लस 1 0 से बड़ा आ गया बेटा, तो k लेस देन आ गया 1 से बेटा, इसको नंबर 2 मान लो बेटा। अब आ जाओ एफ ऑफ आर 0 से बड़ा, तो 4 का और इसमें 4 भरना, तो 16 माइनस 32 के प्लस 16 इंटू में k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 बड़ा आ गया 0 से, क्या आ गया 16 k स्क्वायर माइनस 48 के प्लस 32 0 से बड़ा आ गया, 16 कॉमन ले लो बेटा, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 फैक्टर बनाओ बेटा, k माइनस 1 k माइनस 2 बड़ा आ गया 0 से,
तो के 1 से कम हो गया या के 2 से बड़ा आ गया बेटा। अब आप इन सबका कॉमन हिस्सा लो बेटा, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या बनेगा, वो कह रहा है के 1 से कम है, 2 से बड़ा है, वो कह रहा है 1 से कम है, के 1/2 से बड़ा है। तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, के कॉमन आएगा 1 से कम है, और उधर से कह रहे हैं 2 से बड़ा है बेटा, 2 से बड़ा है, के 1 से कम है, 2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 2 से बड़ा 1/2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा आ गया। और यहाँ कह रहा है हमारे पास के 1 से कम है, आंसर तो नहीं मैच कर रहा बेटा, दोबारा देखो एक बार स्टेटमेंट इसकी। द स्मॉलेस्ट, पूछ रहे द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के की कम से कम वैल्यू बताओ। बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x² - 8x + 16 k² - k + 1 आर रियल है, डिस्ट्रिक्ट है वैल्यू एट लीस्ट 4। सर अल्फा प्लस बीटा 8 से छोटा लेना था। एक मिनट बेटा बोल मत, तुम अपने का मत बोलो। एंड हैव एट लीस्ट 4, अल्फा प्लस बीटा कम से कम वैल्यू उनकी 4 है। द स्मॉलर वैल्यू k फॉर बोथ द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड हैव एट लीस्ट वैल्यू कम से कम 4 है, 4 से बड़ी है, तो 8 से बड़ा आएगा। ठीक कह रहा है, थैंक यू बेटा। 2 बार 4 से बड़ा लेना था ना बेटा, 8 के बड़ा आ गया 8 से, तो k बड़ा आ गया 1 से। अब k 1 से बड़ा बराबर है, और वो कह रहा है k 2 से बड़ा आ रहा है, तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन वैल्यू आएगी बेटा ग्रेटर देन 2 आएगी बेटा, 1 से बड़ी 2 से बड़ी, ये कह रहा है 1 से कम, तो 1 से बड़ा और 1 से कम। लो बेटा 103 है, स्टेटमेंट है if the roots of this equation are real and less than, ये आया हुआ IIT 19 में 1999 में, कह रहा है if the roots of the equation x² - 2ax a² + a - 3 is equal to 0 are real and less than 3 हैं। कह रहा है इसके रूट्स दोनों के दोनों रियल हैं और लेस देन 3 हैं, देन ए के बारे में बताओ बेटा। फर्स्ट ऑप्शन है ए लेस देन 2 आएगा, बी ऑप्शन है ए ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 आएगा, सी ऑप्शन है ए ग्रेटर देन 3 लेस देन 4 आएगा, फोर्थ ऑप्शन है ए ग्रेटर देन 4 आएगा। कुल मिला के वही सेम क्वेश्चन है, तो ग्राफ क्या बनेगा बेटा, ग्राफ बनेगा बोथ द रूट्स आर रियल है और लेस देन 3 है बेटा, तो ग्राफ ये बनेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, दोनों को 3 से कम दिखाना, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो दोनों को 3 से कम दिखा रहा हूं बेटा, ये 3 आ गया, ये 3 पे हाइट आ गई, f(3) ये आ गई बेटा। बनाओ कंडीशन, क्या बनाओगे, नंबर 1 f(x) क्या है आपके पास, f(x) है x² - 2ax
प्लस में ए स्क्वायर ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये दे रखिए। फिर बोथ द रूट्स आर रियल है एंड लेस देन 3 है, तो इसका मतलब डी बोथ द रूट्स आर लेस देन डी 0 से बड़ा बराबर है। अल्फा भी 3 से कम है, बीटा भी, तो अल्फा प्लस बीटा 6 से कम हो गया, तो 3 पे ऐड ऊपर की तरफ आ रही है, एफ ऑफ 3 0 से बड़ा आ गया बेटा। तो डी लेना बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 0 से बड़ा बराबर आ गया। अल्फा प्लस बीटा सम द रूट b बाय 2a लेस देन 6 आ गया, तो a लेस देन 3 आ गया। यहाँ पे आ गया माइनस 4 इंटू में a प्लस माइनस 3 ग्रेटर देन 0, माइनस 4 को उधर ले जाओ, a माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया बेटा। a लेस देन 3 आ गया नंबर 1, a लेस देन 3 आ गया नंबर 2। अब आ जाए एफ ऑफ 3 बढ़िया सारे में 9 माइनस 6 से ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, फैक्टर बनाना पड़ेगा इसके a माइनस 2 a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो कभी भी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 आ जाए तो a छोटा आता है 2 से, a बड़ा आ जाता है 3 से, इसको नंबर 3 मान लो बेटा। कॉमन वैल्यूज क्या आएंगी, कॉमन वैल्यू a 3 से कम है लेस देन इक्वल टू 3 है, 2 से भी कम है ग्रेटर देन 3 है, तो ये तो और है ना बेटा, तो 2 से कम है 3 से कम है लेस देन 3 है, तो a क्या आ गया लेस देन 2 आ गया बेटा, ये तो यही आंसर है बेटा, ए ऑप्शन आ गई बेटा। ये करो बेटा, रीड करो इसको। तो 103 37 35 115 कराए बेटा, एक आधा और भी कराऊंगा अभी, ये लो। फोर्टी 42 ले लो, वो भी सेम है बेटा। कोई जाएगा नहीं बेटा जब तक मैं नहीं जाऊंगा, कोई चला गया मैं कल एंट्री नहीं दूंगा उसको, पहले बता रहा हूं। नहीं पढ़ना तो छोड़ दो ट्यूशन। 42 है बेटा। द वैल्यू ऑफ p कह रहे p की वैल्यू बताओ फॉर विच, जिसके लिए बोथ द रूट्स ऑफ 4x square minus 20px 25p square plus 15p minus 66 कह रहे आर लेस देन है 2, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दे दी बेटा। पहली ऑप्शन है 4/5 से 2, सेकंड ऑप्शन है बेटा 2 to इंफिनिटी, थर्ड ऑप्शन है -1 to -4/5, फोर्थ ऑप्शन है -infinity to -1। लो बेटा क्या कह रहा है, बोथ द रूट्स ऑफ दिस आर लेस देन 2। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो ग्राफ क्या बनेगा, ओपन फ्रॉम अपवर्ड, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया बेटा। बोथ द रूट्स आर लेस देन 2 है, तो 2 को बाद में दिखाऊंगा, ये 2 लेस देन 2 है, तो k 2 हो गया बेटा ये, तो f ऑफ 2 ऊपर की तरफ आ गया। तो कंडीशन है क्या बनेगी, बनाओ।
बोथ द रूट्स आर, एक तो डी 0 से बड़ा बराबर और 2 पे हाइट ऊपर आ रही है तो एफ ऑफ 2 0 से बड़ा है और अल्फा भी 2 से कम है, बीटा भी, तो अल्फा प्लस बीटा 4 से कम है। ये लो आगे सेम है बेटा, अपने आप कर लेना जो भी तरीका कराया सेम है बेटा। एक और कराना बेटा मुझे, 73 है बेटा, वो भी इसी पे बेस्ड है। तो मैंने बेटा असाइनमेंट से ये क्वेश्चन वो सिलेक्ट कर रखे हैं जो जिस टॉपिक पे बेस्ड है। तो 73 है, लेट S be the set of values of a की वो सारी वैल्यू है बेटा, किसके लिए, कौन सी है, फॉर विच 2 है ना बेटा, 2 लाई बिटवीन रूट्स है बेटा, बिटवीन रूट्स ऑफ x स्क्वायर a plus 2x a plus 3 equal to 0, then S is given by S क्या होगा, पहली ऑप्शन है -∞ to -5, सेकंड ऑप्शन है 5 to infinity, थर्ड ऑप्शन है -∞ to -5 क्लोज, फोर्थ ऑप्शन है 5 to infinity। वियर्ड कह रहे ए की वो वैल्यू निकालो जब दोनों के दोनों रूट्स, सॉरी 2 लाई बिटवीन द रूट्स है। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ पड़ा है बेटा, 2 उनके बीच में दिखा दो, ये लो ये अल्फा है और ये बीटा है, ये k इज इक्वल टू 2 हो गया बेटा। तो क्या कहोगे, इसका अल्फा प्लस बीटा, सॉरी डी 0 से बड़ा है बेटा, बिटवीन है, और k पे हाइट नीचे की तरफ आ रही तो एफ ऑफ 2 0 से छोटा आ रहा है बेटा। बस एक यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी, एक यहां से, तो ये अपने आप कर लेना बेटा।